हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मल्टीपल टेक्निक्स करने की बजाय अगर आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूं कि सिर्फ आपको इसी पे काम करना है, अगर आपकी ये चीज इंप्रूव हो गई तो आपको कोई टेक्निक नहीं करनी, आपको कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि चीजें कैसे लाइफ में आती हैं, कैसे अट्रैक्ट होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजों को जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए ना बहुत टाइम लगता है, या तो उनकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती या फिर बहुत टाइम लेके मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से चीज पता लगेगी। देखिए, मान लो मैंने जमीन में एक सीड डाला, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर रिजल्ट आएगा, यानी कि फूल आएगा, मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो फूल आ गया लेकिन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने उस फूल को कट कर दिया, ओके। मैं फिर से वेट कर रही हूँ कि इस पे दोबारा फूल आएगा और वो मुझे पसंद आएगा। लेकिन अब सीड तो सेम है तो फूल भी सेम ही आएगा। अब वापस से सेम फूल आया तो मुझे पसंद नहीं आया। तो अब की बार हमें फूल को नहीं काटना, अब की बार हमें सीड को बदलना है। हमें ना उसकी जड़ पे काम करना है। हमें सीड पे अगर काम करेंगे तो उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे अकॉर्डिंग आएंगे। तो आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीड बता देती हूँ, जड़ बता देती हूँ। अगर आपने इस चीज पे काम कर लिया ना तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और आप समझोगे कि कैसे चीजें लाइफ में जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होती है बहुत सारे लोगों में, ठीक है। तो वो चीज क्या है? वो चीज है एनर्जी। आपको पता होगा एवरीथिंग एनर्जी, हम खुद एक एनर्जी हैं, दुनिया की सारी चीज एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मैं आज आपको जो प्रोसेस बताऊं आप उसको करके देखना, फिर आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ एवरीथिंग एनर्जी, ओके। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कैसे मैनिफेस्टेशन होने में टाइम लगता है, टाइम किन लोगों के लिए लगता है, ओके। देखिए, जैसे कि मान लो ये मेरे फोन का कवर है, ओके। अब हम रहते हैं 3D वर्ल्ड में, ठीक है। तो मुझे ये क्या दिख रहा है? मुझे ये कवर दिखेगा। लेकिन जो 4 डायमेंशन में रहते हैं, यानी कि जो एनर्जी है, उनको ये कवर नहीं दिख रहा, वो इसको एक मटेरियल फॉर्म में नहीं देख रहे, उनको ये एक एनर्जी दिख रही है। अब वो खुद भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी ही को या तो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है तो एनर्जी को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर किसी किसी की लाइफ में जो खराब चीजें हैं तो क्यों? इसलिए है क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत लो है। लो एनर्जी यानी कि जब भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा वो आपकी एनर्जी को कर देता है लो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में आती हैं नेगेटिव चीजें। लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है, अगर आप हैप्पी फील करें तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आती हैं जिससे आपको खुशी फील हो। जैसे कि मान लो कोई पैसे मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो पैसे मान लो जॉब के थ्रू मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो अब जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए जो 3D वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिसमें हमें ये सारी चीजें मटेरियल फॉर्म में दिख रही हैं, अब उनके लिए जॉब क्या है कि जॉब को पाने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, उनको कंपटीशन भी दिखेगा कि इस एक जॉब को पाने के लिए बहुत सारे लोग इसके उसमें लगे, लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत है इस चीज में, ठीक है। और फिर वो प्लानिंग भी करते हैं कि इस जॉब को पाने के लिए ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये स्ट्रेटजी हमें करनी पड़ेगी, और इस जॉब को पाने के लिए इतना 2 साल का या 1 साल का हमें टाइम लगेगा। ये उन लोगों के लिए है जो एनर्जी के बारे में नहीं जानते कि सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी को बढ़ा लेंगे तो जिस चीज को चाहते हैं उसको हम इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उनमें हमें हार्डवर्क दिखा है, स्ट्रगल दिखा है और टाइम दिखा है कि इतने टाइम बाद वो चीज मिलेगी, ठीक है, ओके। लेकिन जो एनर्जी, जो हर चीज को एक एनर्जी फॉर्म में देख रहा है, यानी कि जो उसमें 4th डायमेंशन में है, जो कि हर चीज को एनर्जी मानता है, वो क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी को हाई करेगा, ठीक है। क्योंकि पैसा क्या है? पैसा है एक सुपर हाई एनर्जी, जिसको पाके हर इंसान को ना बहुत अच्छा फील होता है। मुझे नहीं लगता कोई इंसान पैसे पाके रोएगा, नहीं रोएगा, बहुत ज्यादा हैप्पी फील होगा, ठीक है। तो पैसा एक सुपर हाई एनर्जी है। अब उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए मैं खुद एक एनर्जी हूं, तो आप बताओ एनर्जी और एनर्जी में कंपटीशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एनर्जी तो सारी एक ही है, उसमें क्या कंपटीशन कि वो एनर्जी मेरे से आगे निकल गई, मैं एनर्जी पीछे रह गई, नहीं। वो सारी, जब आपने जान लिया कि मैं एनर्जी हूं तो एनर्जी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है कि मुझको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। ये टाइम का वेट 3D वर्ल्ड वालों को करना पड़ता है, क्योंकि उनको चीजें एनर्जी फॉर्म में नहीं दिखती, उनको मटेरियल फॉर्म में दिखती है, जिसमें स्ट्रगल होता है, ठीक है। लेकिन जब मेरे को पता चल गया सब कुछ एनर्जी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी एनर्जी को
अब हाई करूंगी। हाई कैसे कर सकते हैं हम अपने एनर्जी को? उसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड करने से क्या होता है? ग्रेटिट्यूड करने से आपका जो फोकस है वो अच्छी चीज़ों पे जाता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है। और जब आपको पता चलता है अच्छा ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, तो अच्छी चीज़ें देख के हमें ऑटोमेटिक खुशी होगी। तो जब खुशी होगी तो एनर्जी हाई होगी, राइट? तो इसलिए डेली बेसिस पे चाहे आप 10 मिनट का कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, यानी अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे लेके जाइए जो आपके पास में है। ओके, सेकंड, मेडिटेट। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु ऐसे हैं, आप देखिए, आप अगर आप ओशो को जानते हो, ओशो को सुनते हो, तो उन्होंने क्या मेडिटेशन करके उन्होंने खुद को जान लिया था कि हम सब एक सोल होते हैं और हर सोल का एक पर्पज होता है, राइट? तो ये शरीर तो अलग है और जो मैं हूँ वो अलग है, यानी कि मैं तो एक सोल हूँ, मैं तो एक एनर्जी हूँ। तो जब उन्होंने इस चीज़ को जान लिया था मेडिटेट करके कि मैं एक एनर्जी हूँ, तो आपने देखा होगा दुनिया की सारी चीज़ें, यानी कि सारी लग्जरी उनके पीछे थी, वो अट्रैक्ट कर रहे थे उन चीज़ों का चेसनिंग, वो चीज़ें उनको चेस कर रही थी, राइट? उनके पास अच्छी अच्छी महंगी महंगी कारें थी, अच्छे अमेरिका में रहते थे, सब लोग उनको देखने के लिए पागल थे। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु है जो हार्डवर्क नहीं करते, वो खुद पे काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राइट? तभी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है, क्योंकि मेडिटेट करने से आपका ऑरा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि आप जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सारा गेम ही एनर्जी का है। तो एवरीडे आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप इजी फॉर्म में कैसे कर सकते हो, मैं बिल्कुल एक इजी वे आपको बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। अब मैं बात करती हूँ कि जब कभी आपको डाउन फील हो, अब हमें पता है कि चीज़ों को पाने के लिए एनर्जी का हाई होना ज़रूरी है। तो हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर आप कभी भी कोई टेक्निक कर रहे हो और आपको उस टाइम अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप एक ऐसी जगह पे जाके उस टेक्निक को कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे नहीं, किसी भी टेम्पल में चले जाइए। अब मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, कहीं पे भी जो स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एवरीडे आरती हो रही है, वहाँ पे मंत्र जाप हो रहे हैं, वहाँ पे लोग अच्छा ही फील करते हैं। जो घंटे वगैरह बजाते हैं तो हर चीज में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है अच्छी वाली, तो वहां की एनर्जी बहुत हाई है। तो जब भी आपका कोई टेक्निक करने का मन करे तो आप एक मंदिर में जाके अपनी टेक्निक को कर सकते हो, ठीक है? आप जाओगे, आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे आके मेरी एनर्जी बदल चुकी है, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? सेकंड, जब भी कोई अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे अभी होली आ रही है, तो आप होली के दिन कोई भी टेक्निक, जो मैं टेक्निक में ज्यादा क्या, मैं तो विजुअलाइजेशन पे ज्यादा यकीन करती हूँ, मैं विजुअलाइज करना ही पसंद करती हूँ। सेकंड, मैं स्क्रिप्टिंग करना पसंद करती हूँ, ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई टेक्निक अगर आपको अच्छी लग रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आप उसको होली के दिन कीजिए, क्योंकि जब ऐसे डेज होते हैं ना, उन दिन लोग क्या सेलिब्रेशन वाले मूड में रहते हैं, ठीक है? जब सेलिब्रेट करते हैं तो यानी कि खुशी होती है, और खुशी होती है तो यानी कि अच्छी एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है। तो आप होली के दिन कोई भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, जिस चीज को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, वो चीज कि वो चीज मेरी लाइफ में आ गई है। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो जिस दिन होली हो उस दिन आप अपने, जैसे कि होली के टाइम पे जब होली का दहन होता है या फिर दिन में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जाके आप अपने मन में उस चीज को बार बार प्रेजेंट टेंस में रिपीट कर सकते हो कि थैंक यू सो मच, मुझे वो चीज मिल गई, थैंक यू सो मच, मुझे वो चीज मिल गई। सेम आप मंदिर में जाके ये चीज कर सकते हो, उस चीज को आप अपने मन ही मन में प्रेजेंट टेंस में रिपीट कर सकते हो, ठीक है? और अच्छा फील करके, तब वो चीज आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट वीडियो समझने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कौन सी लाइन आपको क्लिक कर जाए और आपकी लाइफ बदल जाए, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मुझे एक वीडियो देख रही थी और उस वीडियो की एक लाइन ने समझ लो मेरी ज़िंदगी पूरी ही, मतलब मेरे सोचने का तरीका बदल दिया था। और वो लाइन ये थी कि बाहर काम नहीं करना, खुद पे काम करना है, खुद के थॉट्स पे काम करना है। उस दिन मेरे समझ में आया था कि माइंड मेरा है तो थॉट्स मेरे अकॉर्डिंग ही आने चाहिए, और मैंने अपने थॉट्स पे काम किया था और मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट आया था उस दिन से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट करते हो कि हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का थैंक यू, आप सारी एनर्जीज का दिल से थैंक यू, ठीक है? तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। आई लव यू सो मच, मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हो, और गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट।